जी, आपने कई बार कहा सड़कें आवारा हो जाए। यहाँ मामला दूसरा, यहाँ सरकार आवारा हो गई है, मंत्री आवारा हो गए, प्रधानमंत्री आवारा हो गया, चुनाव आयोग आवारा हो गया। तो वो जो डॉक्टर वो लोहिया कहते थे उससे बहुत आगे की बात है। यहाँ डॉक्टर लोहिया को कल्पना नहीं रही होगी कि सर प्रधानमंत्री आवारा हो जाएगा। और जिस शासन में सब आवारा हो, राजा से लेकर मुलाजिम तक, वहां संघर्ष काफी कठिन हो जाता है। अब आप पूछे करते क्यों है? तो हमारे यहाँ कानपुर की तरह महिलाएं गीत गाती हैं शादी के बाद, और उसमें एक ये होता है कि जैसे अनमोल शादी हो गई, कोई अनमेल, लड़का लड़की को बताया नहीं गया कि लड़का निरक्षर भट्टाचार्य है या कुछ नहीं करता या टांग टूटी है, और शादी हो गई। तो उसका महिलाएं गीत गाती है, हुईगा विवाह हमार तुम करियो का। तो आज स्थिति है कि मोदी सर, भाजपा को लगता है हमारी सरकार तो बन गई, अब तो हमारा क्या करोगे। बिल्कुल वही दृश्य से मुझे याद आता है कि लोग लगातार एक नया नया उद्दंडता का दिखा रहे हैं। और कल उन्होंने अपना एक कानून पारित मतलब ले आए, अभी तो गया है वो जेपीसी को, क्योंकि आगे पीछे लाएंगे उसको, क्योंकि जेपीसी में भी सरकार का ही बहुमत होता है। और पिछली बार इन्होंने वक्फ संशोधन बिल को कैसे पारित किया था और कैसे जेपीसी को संचालित किया था, फिर जैसे वो बात अलग कि सुप्रीम कोर्ट मामला फिर अटक गया। तो ये हो सकता है कानून अटक जाए, इससे उनको बहुत लेना देना नहीं। प्रधानमंत्री कल आज ही कहना शुरू कर दिया, प्रधानमंत्री बिहार में जब चुनाव में जाएंगे कहेंगे देखिए मैं तो कहता हूं कि अगर मैं भी भ्रष्टाचार करूं तो प्रधानमंत्री भी अगर एक महीने ज्यादा जेल में रहे उसको हट जाना चाहिए। हटा देने वाली व्यवस्था नहीं है, वो स्वतः या तो इस्तीफा दे दे या स्वतः हटा हुआ मान लिया जाएगा। और ये कहेंगे और देखिए तमाम जनता इस भ्रम में फंसेगी कि हाँ यार इससे बढ़िया कौन प्रधानमंत्री कह रहा कि हमको ही जेल में डाल दो। जनता इतनी बारीकियों को नहीं समझ पाती ना कि यार ईडी सीबीआई के आधार पर ही चलने वाली सरकार इसी को एक महीने के लिए जेल के अंदर कर सकती। और एक महीने के केस में तो अगर दरोगा नहीं चाहे तो किसी को कर दे अंदर। वो खाली एक चाकू दिखा दे और वो नॉन अवेलेबल ऑफर लगा दे तो कोर्ट का अपना सिस्टम वो 14 दिन की दे देते कि फिर 14 दिन बाद सुनेंगे। और 31वें दिन उधर जज साहब ने उसकी डेट बढ़ा दी और इधर अमित शाह ने फौरन मुंशी को भेजा, हटाओ टाइम से पूछो, हटे, एक महीना हो गया। ये इस बात की प्लानिंग है कि जो भी जहां भी ये सरकार नहीं बना पाएंगे तो पहले वो क्या करते थे, पहले करते थे वहां की सरकार गिरा देते थे, लोगों को खरीद लेते थे। अब उससे भी इजी प्रोसेस तलाश लिया है, तो मुख्यमंत्री हो या केंद्रीय मंत्री उसको एक महीने के लिए जेल में रख दो। और मामला अभी आपने देखा आम आदमी पार्टी के कितने नेता कितने कितने समय तक रहे और सब छूटी गए अल्टीमेटली। मुझे लगता है कि ये जिस दौर से हम गुजर रहे हैं इसमें आप कानून और कुछ नहीं, अगर संसद सड़कें आवारा हो गई है तो सड़कों का ही चरित्र सुधारना होगा, उन सड़कों पर नेताओं को निकलना होगा। अब मैं तो कहता हूं कि बहुत अच्छी बात है, ये नेता भूल गए थे सड़क पर उतरना, आंदोलन की भाषा भूल गए थे, ट्विटर से राजनीति कर रहे थे, लाठी डंडे से डर रहे थे। लेकिन आपने देखा कि राहुल गांधी निकल रहे हैं, कहां लाठी चला पा रहे हैं। अरे आप निकलिए तो लोकतंत्र की ताकत बहुत होती है। लेकिन लो, और एक फायदा तो हुआ कि राहुल गांधी विपक्ष के सर्वमान्य नेता हो गए बगैर कोई मीटिंग हुए। कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं पारित किया गया कि अब एसआईआर पर जो भी करेंगे राहुल गांधी अब उनके पीछे चलेंगे ना, क्योंकि सारे विपक्ष को पता चल गया है कि अब अगर हम राहुल गांधी के पीछे चल के सड़क हमने नहीं नापी तो फिर हम सब बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए वो जो लोग भी, और आम आदमी पार्टी ने भी अपना एक आदमी संजय सिंह लगा रखा है कि भाई तुम भी शामिल हो जाओ,
ये हम सबकी लड़ाई है। तो मुझे लगता है कि अभी ये लड़ाई बढ़ेगी और राहुल गांधी को अब एसआईआर के साथ साथ ये जो 30 दिन में विधायकी या सांसदीय छीनने का, जो मुख्यमंत्री पद छीनने का एक कठोरतम कानून लाए हैं, मुझे नहीं लगता कि दुनिया के किसी भी देश में, चाहे भले वो राजशाही हो, हालांकि वहां कोई नियम कानून नहीं था, लेकिन राजा भी अपने वजीर को हटाता है तो पहले 10 ढंग के जांच पड़ताल करता है, उनका 30 दिन में हम निपटा देंगे। तो देखते हैं कैसे सरकार, विपक्षी दल, और हो सकता है कभी कभी प्रकृति कुछ ऐसी व्यवस्था कर देती है कि सरकार लगातार गलतियां करती जाती है और आंदोलन जो पहले तेज नहीं चल रहा था और तेज हो जाता। जी, मैं जैसा मुझे निकलना